राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और वैकेंसी का क्या है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, तो उनका क्या है, इंतजार खत्म हो गया है। यानी कि इंतजार की घड़ियां क्या हैं, अब समाप्त हो गई हैं। तो आप सभी का क्या है, इंतजार खत्म हो गया है। ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो है जीडीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका क्या है, नोटिफिकेशन 2024 के नाम से क्या है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये वैकेंसी क्या है, यानी कि ये भर्ती आ चुकी है। तो आप सभी के लिए काफी सुनहरा मौका है। इस वैकेंसी का इंतजार बहुत सारे कैंडिडेट काफी समय से इंतजार कर रहे थे। हमने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में कि ये वैकेंसी इस बार थोड़ा लेट हो जाएगी। लेट होने का कारण था, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वैकेंसी का है, हर बार क्या है, जनवरी मंथ में आ जाती थी, लेकिन इस बार वैकेंसी लेट आएगी। संशोधन होना था, इसलिए ये वैकेंसी क्या है, लेट हो गई है। बहुत सारे कैंडिडेट पहले कहते थे कि इस वैकेंसी में सैलरी काफी कम मिलती है। तो आप सभी के लिए क्या है, बहुत अच्छा मौका है कि तो अब इस वैकेंसी में क्या है, सैलरी काफी अच्छी आपको मिलने वाली है। सैलरी भी आपकी क्या है, बढ़ा दी गई है और पोस्ट भी काफी संख्या में निकाली गई हैं। तो आप सभी के लिए काफी सुनहरा मौका है। तो हम इस वैकेंसी के बारे में क्या है, कंप्लीट रूप से क्या है, जानकारी देने वाले हैं। यानी कि A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको क्या है, मिलने वाली है। अगर हम बात करें पोस्ट के ऊपर, तो कितनी पोस्ट निकाली गई इस वैकेंसी में, तो हम आपको बता दें 40,700 पोस्ट निकाली गई। तो काफी बड़े पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इतनी बड़ी पोस्ट क्या है, बार बार नहीं मिलती। तो आप लोगों के लिए काफी सुनहरा मौका ये है। अगर हम कैटेगरी के हिसाब से बांट के अगर बात करें कि कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट जो बांटी गई है वो कितनी कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, तो यदि आप यूआर यानी कि सामान्य वर्ग में अगर आप आते हो तो आपको क्या है, 12,706 पोस्ट निकाली गई हैं। तो ये संख्या भी काफी ज्यादा है, 12,706 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो 9,304 पोस्ट हैं आप सभी के लिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपके लिए क्या है, 4,324 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप एससी कैटेगरी में हो तो आपके लिए क्या है, 7,669 पोस्ट निकाली गई हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 6,636 पोस्ट निकाली गई हैं। तो पोस्टों की तो बात ही छोड़ दीजिए, पोस्ट तो काफी बड़ी संख्या में निकाली गई है। तो इस वैकेंसी में क्या है, आप लोगों को कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कहां से जाके अप्लाई करना है और कब से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो रहे हैं, वो A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको क्या है, मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लाई जाती हैं। ठीक है, बात अगर हम करें क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है इस वैकेंसी, अगर आप इस वैकेंसी के क्या है फॉर्म भरने के इच्छुक हो तो आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें तो यदि आपने क्या है, हाई स्कूल पास कर रखा है, यानी कि आपने 10th क्वालिफाई कर रखा है, तो आप सभी के लिए काफी सुनहरा मौका होने वाला है। ये वैकेंसी काफी बड़े पदों पर वैकेंसी है, केवल और केवल हाई स्कूल है तब भी आप इस वैकेंसी में क्या है, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बात करें एग्जाम के बारे में, क्या इस वैकेंसी में एग्जाम होता है, तो हम आपको स्पष्ट कर दें, नो एग्जाम। ये वैकेंसी कैसी होती है, सीधी भर्ती होती है। इसमें कोई भी क्या है, एग्जाम नहीं होता है आपकी डायरेक्ट भर्ती होती है वाली। इसमें कोई भी एग्जाम का झंझट नहीं होता। तो आपके लिए काफी अच्छी, तभी तो हम बार बार बोल रहे हैं ये वैकेंसी काफी अच्छी होती है, इसमें आपका एग्जाम भी नहीं होने वाला है। ये क्या है, सीधी भर्ती है। बात करें इसमें कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो आप भारत के किसी भी राज्य से आते हो आप वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ये वैकेंसी जो होती है ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली जाती है। किसी स्टेट की वैकेंसी नहीं होती है, किसी राज्य की ये वैकेंसी नहीं होती है। ये चीज आप लोग अच्छे से सुन लेंगे। ये वैकेंसी कैसी होती है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। इसमें क्या है, महिलाएं और पुरुष दोनों क्या होता है, समान रूप से इस वैकेंसी में भागीदार हो सकते हैं। दोनों लोगों के लिए क्या है, ये वैकेंसी निकाली जाती है। आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोग इस वैकेंसी में क्या है, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे एज के बारे में, कितनी एज के कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो हम बात करें एज के बारे में, तो आपकी उम्र क्या है, 18 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए, और वो भी किसमें, आप जनरल कैटेगरी में आने चाहिए। जनरल कैटेगरी में आते हो, 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र हो, तो आप इस वैकेंसी में क्या है, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या है, यहाँ 3 साल की आयु में क्या है, छूट मिलने वाली है। और आप यदि SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ क्या है, 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात कर लें, तो अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 43 साल के अगर बीच में हो रही है अगर, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। आप लोग ध्यान से सुनेंगे चीजों को। ठीक है, और यदि आप SC और ST में आते हो तो आपकी उम्र क्या है, 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर आपकी हो रही है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो ये चीज आपको क्या है, एज के बारे में समझ में आई होगी।
बात करेंगे आगे सैलरी के बारे में, क्या सैलरी आपको मिलने वाली है। तो हम आपको ये बता दें, पहले क्या है इस वैकेंसी में क्या है 10,000 और 12,000 रुपए क्या सैलरी मिलती थी। दो प्रकार की सैलरी इस वैकेंसी में मिलती थी। अगर आप शहरी क्षेत्र में जाते थे तो आपको क्या यहाँ पर 12,000 रुपए मिलते थे, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में जब आपकी क्या है जॉब लगती थी तो आपको क्या है 10,000 रुपए आपको क्या है सैलरी मिलती थी। लेकिन इस बार क्या है सैलरी में क्या है परिवर्तन किया गया है, काफी सैलरी में क्या है वृद्धि की गई है। तो जिसका जो डीए कर दिया गया है, पहले कम था लेकिन अब डीए जो कर दिया गया है वो 50% कर दिया गया है। यानी कि अब डीए जो आपको क्या है वो 50% क्या है वृद्धि हो गई है। तो अब सैलरी जो आपकी है काफी वृद्धि हो चुकी है। तो अब सैलरी जो आपको मिलने वाली है, अब अगर आपकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में होती है तो आपको क्या है 20,000 रुपए आपको क्या है यहाँ सैलरी मिलने वाली है। और अगर आप शहरी क्षेत्र में अगर आप जाने वाले हो तो आपको क्या है 22,000 रुपए आपको क्या है यहाँ सैलरी मिलने वाली है। तो अब सैलरी में काफी वृद्धि हो गई है, तो अब सैलरी भी काफी आपको मिलने वाली है। तो अब यह समझ सकते हो कि 4 ग्रेड की जो वैकेंसी होती है, अब जितनी भी सरकारी वैकेंसी होती थी जो ग्रुप डी के अंतर्गत आती थी, उनको जितनी सैलरी मिलती थी उतनी सैलरी अब आपको क्या है मिलने लगी है इस वैकेंसी में। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है, अब सैलरी भी काफी वृद्धि हो चुकी है। तो अब वैकेंसी में क्या है फॉर्म भरने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। ठीक है, बात करें फीस के बारे में कि क्या फीस आपको देनी पड़ेगी इस फॉर्म भरोगे तो इस वैकेंसी का, तो हम आपको बता दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, ओबीसी कैटेगरी में हो या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपसे क्या है यहाँ पर 100 रुपए का क्या शुल्क लिया जाएगा। तो आपसे कितना लगेगा, तो 100 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। और यदि आप एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी में हो तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको यहाँ क्या है छूट रखी गई है, यहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे आगे कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो ये दस्तावेज आपके पास होने ही होने चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हो। तो बात करें तो आपके पास क्या है हाई स्कूल की क्या है मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास क्या है 10वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, तभी आप क्या है वैकेंसी में फॉर्म भर पाओगे। आधार कार्ड होना चाहिए, जो हाई स्कूल की मार्कशीट जो आपकी है उसमें नाम पता जो भी दिया गया है वो आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी तो आप लोग क्या संशोधन अभी करा लेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म क्या है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। जितने भी ये डॉक्यूमेंट आपको बताए जा रहे हैं इनमें जो क्या है आपका नाम, पिताजी का नाम, सभी में क्या है एक जैसा होना चाहिए। अगर आपका नाम वगैरह किसी भी डॉक्यूमेंट में अलग है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे संशोधन करा लेंगे। तो पैन कार्ड भी होना चाहिए, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपका क्या है जाति प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो तो आपसे क्या है कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। यह चीज आप लोग क्या है अच्छे से स्पष्ट रूप से क्या है सुन लेंगे। ठीक है, बात करेंगे आगे तो आपके पास क्या है मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास के आगे अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है मेडिकल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर अपन देखें तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अनिवार्य नहीं होता, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसकी आवश्यकता इतनी नहीं होती, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये केवल क्या है नोटिफिकेशन जब जारी किया जाता है तब उसमें नाम लिखा होता है केवल कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, पिछले वर्षों में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें जॉब नहीं लगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास नहीं है फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या है ये वाला डॉक्यूमेंट क्या है एक ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है या मोबाइल नंबर एक ऐसा नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग जैसे ही, क्योंकि इस वैकेंसी के जैसे ही क्या है एडमिट कार्ड जारी होंगे तो उसका मैसेज जो है जीमेल और मोबाइल नंबर पर ही आएंगे, तो इसलिए ये दोनों का होना आवश्यक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो आगे अगर अपन बात करें तो हम आपको बता दें कि हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, संपूर्ण A to Z जानकारी आपको क्या इस वीडियो में मिलने वाली है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उसमें अगर हम बात करें तो आगे अपन बात करें तो देखो इसमें हम आपको बता दें कि आपकी हाई स्कूल में कितना % होना चाहिए। अगर आपकी हम बताएं उतना अगर % आपकी हाई स्कूल में है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे। ये चीज आप लोग अच्छे से सुनेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो हम आपको एक चीज और बता दें कि हम आपको एक वीडियो हमारा आएगा उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपको फॉर्म इस वैकेंसी का कहां से भरना है।
किस जगह से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि इस वैकेंसी में फॉर्म कहां से भरना है ये काफी मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां में 100% तक अगर कैंडिडेट के होते तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जिस कैंडिडेट के 80% मार्क्स हैं फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। ये हम आपको बता देंगे कि आपको कहां से फॉर्म भरना है। पहले हम आपको बता दें कि आपके हाई स्कूल में कितना परसेंट होना चाहिए। तो यदि आप यूआर कैटेगरी में आते हो तो आपकी यदि 80% अगर मार्क्स हैं हाई स्कूल में तो क्या है, निश्चिंत होकर इस वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपकी क्या है 78% अगर मार्क्स हैं तो आप लोग क्या है इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है, यदि आप एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपके क्या है, आपकी जो है ना 75% अगर मार्क्स हैं हाई स्कूल में तो आप फॉर्म भरोगे, और एसटी के लिए अगर आपके 70% हैं तो आप इस वैकेंसी फॉर्म भरोगे। ठीक है, फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में अगर हम देखें तो यूआर कैटेगरी में आते हो तो आपके 75% अगर मार्क्स हैं तो आप लोग क्या है फॉर्म भरोगे, और अन्य कैटेगरी के हिसाब से देखें तो आप क्या है 2-3% क्या है कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अगर इतनी परसेंट अगर आपकी है हाई स्कूल में तो आप लोग क्या करेंगे, जरूर फॉर्म भरेंगे इस वैकेंसी में। ठीक है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आपको दोबारा नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत बड़े पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। 40,700 पोस्ट, काफी बड़ी संख्या में पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। और इस वीडियो में जो हम आपके द्वारा जो जानकारी लाई जा रही है, जो आपको जानकारी हम दे रहे हैं, इसलिए आपको क्या एक लाइक भी आपको इस वीडियो में बनता है। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के अप्लाई डेट के बारे में कि आपके फॉर्म जो है कब से स्टार्ट होने वाले, कब से आप इस वैकेंसी के क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो इस वैकेंसी के क्या है जो फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं ये अप्रैल मंथ से इस वैकेंसी के क्या है फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ये चीज आपको क्या है मालूम होनी चाहिए। 20 अप्रैल के क्या है आसपास से ही क्या है वैकेंसी के क्या है फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। 20 अप्रैल तक इस वैकेंसी के क्या है फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो क्यों बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं बोल रहे हैं कि अब चुनाव चालू हो गया है, चुनाव की आचार संहिता लग गई तो अब इस वैकेंसी के फॉर्म नहीं स्टार्ट होंगे। तो हम आपको बता दें इस वैकेंसी में आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। जिस भी वैकेंसी में आपको एग्जाम देना होता है वहां पर ये वैकेंसी क्या है पूरी नहीं होती है। वहां क्या है चुनाव के कारण क्या है प्रक्रिया रोक दी जाती है, क्योंकि वहां चुनाव के समय ही क्या है आपको एग्जाम कहीं कराना पड़ेगा तो कहीं के सेंटर बनाने पड़ेंगे, तो वहां समस्या रहती है, इसलिए वो वाली वैकेंसी क्या है पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन इस वैकेंसी में कोई भी आपका एग्जाम नहीं है तो इस वैकेंसी को क्या है कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इस वैकेंसी के पहले क्या है फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद क्या है आपके आगे की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो इस वैकेंसी को हम बता दें 20 अप्रैल के आसपास इस वैकेंसी के क्या है फॉर्म आपके आ जाएंगे, तो आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी हमें आपको देनी थी। बहुत सारे कैंडिडेट काफी समय से हमें कमेंट कर रहे थे कि सर आप कुछ बताइए कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर हर बार वैकेंसी क्या है जनवरी मंथ में आती थी, तो हमने आपको बताया था कि जनवरी मंथ में हर बार सही है बात आपने कहा है कि हर बार क्या है जनवरी मंथ में ही क्या वैकेंसी आती थी, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार वैकेंसी लेट आएगी। लेट आने का कारण हमने आपको बता दिया क्योंकि इसमें संशोधन करना था सैलरी के बारे में और पोस्ट भी इस बार क्या है बढ़ानी थी, इसलिए क्या है वैकेंसी पीछे खिंच रही थी। अब ज्यादा इस वैकेंसी का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब 20 अप्रैल तक आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, तो आप सभी के लिए काफी सुनहरा मौका है। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है बनवा के रख लें, क्योंकि बार बार समय नहीं मिलता है, ऐसी वैकेंसियां बार बार नहीं मिलती है, तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आप क्या है बनवा के कंप्लीट कर लें, तब तक आपकी क्या है वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें भी मालूम पड़े ये वैकेंसी बस आने ही वाली है। कुछ ज्यादा समय नहीं बचा इस वैकेंसी का फॉर्म स्टार्ट होने के लिए, तो आप लोगों के लिए काफी सुनहरा मौका है। तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे।